ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। सुबह की सभी को नमस्कार। एक्चुअली मैं रात शूट नहीं कर पाया था। मैं ओरछा से कल मैं आ गया हूँ खजुराहो, और आज हम खजुराहो को घूमेंगे। एक्चुअली जो खजुराहो है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एमपी में। तो हम खजुराहो के अलावा उसके जो नियर बाय प्लेसेस हैं वहाँ जाने वाले हैं। अभी मैं करंट में आया हुआ हूँ बैनी सागर डैम। ये जो रास्ता है यहाँ से, अगर आप ये बोर्ड देखोगे, यहाँ से 10 किलोमीटर खजुराहो रह जाता है, और इस साइड में यानी कि लेफ़्ट साइड में 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका बैनी सागर डैम है। तो हम इसे देखते हुए फिर खजुराहो की तरफ चलेंगे। और काफ़ी प्यारी जगह है, मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर डैम पे। डैम में पानी ही नहीं है। पिक्चर्स में तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये जगह, बट एक्चुअल में यही है। इसको हम एक तरह से आर्द्र क्षेत्र बोल सकते हैं। आर्द्र क्षेत्र वो होता है मतलब आर्द्र जहाँ पे पानी की कुछ मात्रा पाई जाती है, बट एक्चुअल में ज़्यादा नहीं होता। बट ये है कि हाँ, पानी की मात्रा पाई जाती है इस भूमि में। और ये पूरी वहाँ सामने से लेकर यहाँ तक आप देखोगे, हो सकता है कि यहाँ पहले कभी उस पीछे तक, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे तक पानी यहाँ इस डैम में होता होगा कभी, बट आज की डेट में नहीं है पानी इसमें। अब ये बस इतना ही बचा है। ये सारा विंध्याचल का क्षेत्र है। ये एक्चुअली जब बैनी सागर जो डैम है उसका निरीक्षण भवन है, गवर्नमेंट है, मतलब एक तरह का। यहाँ से सारा अधिकारी वगैरह और संचालन होता होगा। आई डोंट नो कि अभी आज की डेट में कोई रहता है भी या नहीं रहता। वैसे जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग रहते होंगे लोग यहाँ। ये मैं पहुँच गया खजुराहो, और मेरी पहली नज़र पड़ी इस झील में। झील तो नहीं बोलूँगा, एक तालाब सा बोलूँगा। और इसमें आपका कमल की तारीख है 13 जून, और जो मौसम है यहाँ वो ठंड वाला है। इतना प्यारा मौसम है। ये आ गए हम खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। ये यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड है। हिंदू मंदिर अलग कॉम्प्लेक्स में है, जैन मंदिर अलग में है, और एक और सर्कल है, इसे शायद वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल बोलते हैं, और एक ईस्टर्न और एक साउथ है, सदर्न है। तो जैसे जैसे जाएंगे हम आपको बताते चलेंगे। और ये जैसा कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये खजुराहो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एएसआई ने इसको संभाले रखा हुआ है। एक्चुअली इसके बारे में मैंने पढ़ा ही था हमेशा, शायद हमारे 6 या 7 स्टैंडर्ड की सोशल स्टडीज़ में पढ़ा था इसके बारे में। और आज इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम मौका मिला यहाँ आने का। वैसे तो यहाँ अगर मैं बोलूँ, खजुराहो सिटी ही बड़ा प्यारा है। मौसम बड़ा प्लेजेंट है, और जंगल है आसपास। पन्ना वाइल्ड लाइफ, इसके नियर बाय में पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। यह है लक्ष्मी मंदिर।
ये है लक्ष्मी मंदिर के बगल में वराह मंदिर। ये भगवान विष्णु का एक अवतार है वराह शायद। हाँ, यहाँ शिलालेख में लिखा हुआ है। यह मंदिर एक साधारण तरह भव्य ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। अच्छा, और बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है और भगवान विष्णु के वराह अवतार की एकाशम विशाल प्रतिमा है। हाँ, जैसा कि मैंने बोला था, भगवान विष्णु ने का जो वराह अवतार था उसको डेडिकेटेड है। जय श्री विष्णु। कि ऊपर की जो चित्रकारी है पत्थर पे, वो अभी तक कितनी जीवित है, ये देखिए आप। ये नीचे भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु आपने हमेशा देखे होंगे कि वो लक्ष्मी जी के साथ अपने शेषनाग के ऊपर विराजमान रहते हैं, ये वो, और ये उनका वराह अवतार। ये है लक्ष्मण मंदिर। भगवान विष्णु के वैकुंठ रूप को समर्पित मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा 930वीं ईस्वी से 950 ईस्वी के मध्य हुआ था। ओके, लक्ष्मण मंदिर है ये। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, जो कि शेषनाग अवतारी भी बोलते हैं, तो उन्हीं का मंदिर है ये। चंदेला वंश के राजाओं ने इसका निर्माण किया था। जूते आप लोग नहीं उतारते? जूते जब पब्लिक उतार रही है तो आपको भी उतारने चाहिए। ऊपर जाना उतार के इधर इधर उतारना। अच्छा, आप देखें बारीकी से कलाकृतियाँ कितनी मंत्रमुग्ध करने वाली हैं। इस पूरे एरिया में जो कलाकृति है वो एक समान है। कितनी जीवित लग रहा है, बिल्कुल जीवित है एकदम, मतलब लगता ही नहीं कि 1000 साल पहले वाली होंगी। ये इसमें चित्रण आप देखिए, ये कितने जीवित चित्रण है। खजुराहो विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके चारों तरफ विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो इस पे कलाकारियाँ हैं,
यहाँ भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कलाकृति आपको मिल जाएंगी। जैसे कि ये मुझे जो मेरी समझ में आ रहा है, ये एक कलाकृति है यहाँ भगवान विष्णु के ऊपर शेषनाग जी हैं, और भी कलाकारियाँ हैं यहाँ भगवान विष्णु के और हमारे भगवानों के रिलेटेड, मतलब जो उनकी अवतार हुए थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन चित्रों को समझ के माइंड में इंटरप्रेट करके आपको कुछ बताने की। एक्चुअली मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में, पहली बार आया हूँ मैं भी। ये देखिए, ऐसा लगा है कि जैसे पिरो क्या बोलते हैं उसे, मुहावरा है इसके लिए हिंदी में कि रतन पिरोए हुए हैं। जो रतन बोलते हैं कीमती जो आभूषण होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं, वो पिरोए हुए हैं पत्थर में। ये माँ काली का, जो मेरी समझ में आ रहा है, माँ काली के विभिन्न रूप हैं। उन्हीं उनके जो 9 रूप है उससे संबंधित चित्र है ये। ध्यान कर रहे हैं, देखिए देखिए देखिए। कुछ कुछ पढ़ने में आता है, लेकिन हाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, हिस्ट्री पूरी निकाली है वो इससे कि ये है वो प्रूफ। देखिए जो ये भी है डैमेज। हाँ ये सारा कुछ समझ जाते हो, बाकी का भाई हमारी में खींचो। ये अंदर का चबूतरा है इसका। ये देखिए, क्या आपको दिखाना चाह रहा था। इस चित्रण के बारे में बात कर रहे थे। ये मंदिर की सारी दीवारों पे उकेरा हुआ है। उकेरा यानी कि इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि जिस भी चित्रकार ने बनाई है इन पे, जो कलाकारी है, ये मतलब उसका लेवल ही मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये भगवान नरसिंह अवतार, ये देखिए लक्ष्मण मंदिर में खजुराहो में, ये भगवान नरसिंह अवतार, जो मेरी जानकारी में है नरसिंह अवतार, जब भगवान वध करते हैं राक्षस का वहाँ पे। इतनी कलाकारी से कोई कैसे उखेर सकता है इन पे। ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी कहानी कर दी है उन पत्थरों पे किसी ने।
ये है प्रतापेश्वर मंदिर। इसमें पढ़ते हैं इसके बारे में शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सन 1784 से 1854 के दौरान छतरपुर के राजा प्रताप सिंह जी के द्वारा किया गया था, जिसके नाम पर इस मंदिर का नाम प्रतापेश्वर मंदिर पड़ा। ओके, इसमें चंदेल कला के कुछ अंश देखे जा सकते हैं। अच्छा, जो चंदेल वंश के राजा थे, चंदेलों का जो यहाँ शासन था, उनके राजा प्रताप सिंह जी के द्वारा मंदिर बनाया गया, तो इसका नाम इसलिए प्रतापेश्वर मंदिर रख दिया गया। चलते हैं अंदर। ये देखेंगे, ये वाला मंदिर है, ये भिन्न है बाकियों से। ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि ये उनकी छतरी हो। जैसे हमने बुंदेलखंड क्षेत्र के और किले और मॉन्यूमेंट्स में देखा कि जो राजा महाराजा चंदेला और बुंदेला राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी अपनी छतरियाँ बनाई हुई थी। छतरियाँ नॉट जस्ट लाइक जैसे आपका मरने के उपरांत उसी ज़मीन में गाड़ के उस पर बनाए। छतरियाँ मतलब उनकी याद में किसी पर्टिकुलर जगह पे एक मोन्यूमेंट बनाना। तो उसी तरह का एक मोन्यूमेंट है जो राजा प्रताप सिंह बुंदेला थे, उनकी याद में बनाया गया हुआ है। आज अच्छी बात ये है, शूट करते समय मौसम बड़ा सुहावना है, तो मज़ा आ रहा है बड़ा। इसमें शिवलिंग भी है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, शिव शंभू। ओके, एक्चुअली थोड़ा गलत, मैं अपने को करेक्ट करता हूँ। मतलब नाम इसका मंदिर का प्रतापेश्वर है, बट है ये एक शिव मंदिर, क्योंकि अंदर शिवलिंग स्थापित है। खजुराहो इतनी प्लेजेंट जगह है कि यहाँ पे आपको तरह तरह के कैफ़े मिल जाएंगे और बड़े अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। मतलब बहुत ग्रीनिश एरिया है, ग्रीनिश, मतलब बहुत बहुत प्यारा है, प्यारी जगह से बोलते हैं। ये है अगला मंदिर हमारा आया है कि विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर खजुराहो में निर्मित सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना गया है खजुराहो में स्थित भगवान शिव को समर्पित है विश्वनाथ मंदिर। और यह 4 लघु मंदिरों से युक्त पंचायतन शैली का मंदिर है। ओके, लक्ष्मण, ठीक है ठीक है। ओके, अच्छा, ये नंदी मंडप, भगवान शिव जो नंदी जी होते हैं वो हमेशा सामने होते हैं, तो उनका मंडप भी है यहाँ पे। चलिए तो दोनों चीज़ें देखते हैं। नंदी जी का मंदिर और भगवान भगवान शिव का एक दूसरा नाम विश्वनाथ भी है, तो उनका मंदिर है। ये नंदी जी हैं जो भगवान शिव की तरफ मुँह करे हुए हैं। जय शिव शंभू।
ये नंदी महाराज का भगवान शिव के सामने अगर आप देखा होगा टेंपल में, वो भगवान शिव के मंदिर की तरफ मुँह करे हुए विराजमान पाए जाते हैं। और ऊपर की अगर आप गुम्बद की इसकी कलाकृति देखोगे तो ये थोड़ी डिफरेंट है बाकियों से। जो विश्वनाथ मंदिर है ये छोटे छोटे 4 मंदिरों में डिवाइडेड है। ये नंदी जी का मंदिर हो गया, ये एक और मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है, और एक मंदिर इसके पीछे है इस वाले कॉम्प्लेक्स में। इस पर कुछ मेंशन है, देखते हैं हम। ये मुख्य मंदिर है भगवान विश्वनाथ का, इसे सबसे उत्कृष्ट माना गया इन मंदिरों में। वही आपको कलाकारी इसमें मिलेगी। शिव पुराण और अपने जो अदर जितने भी वेद हैं उनसे रिलेटेड काव्य हैं, उनसे रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको इंस्क्रिप्टेड मिलेंगे यहाँ दीवारों पे। एक तो आपने सुना होगा किताबों में इंस्क्रिप्टेड होते हैं, यहाँ आपको ये दीवारों पे इंस्क्रिप्टेड मिलेंगे। इससे हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी और कितनी जीवित है, जो आज भी भगवान विष्णु के 10 अवतारों के रूप यहाँ आपको स्क्रिप्टेड मिल जाएंगे, मतलब इंस्क्राइब्ड मिल जाएंगे एक तरीके से दीवारों पे। ये एक मंदिर और भी है, इसके बारे में नीचे कोई जानकारी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया, इन 4 मंदिरों का समूह है जो भगवान भोलेनाथ का ये मुख्य मंदिर है। यहाँ पे इन्हें विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, यानी पूरे विश्व का कल्याण करने वाले। ये भगवान भोलेनाथ और पार्वती का चित्रण है यहाँ पे। चलिए भगवान विश्वनाथ मंदिर के अंदर चलते हैं, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के अंदर। ये मुख्य मंदिर है। ये एक लिपि है, यहाँ पे शायद ओम भूर्भुवः स्वः पूरा मंत्र लिखा हुआ है।
जय बोले। ये मुख्य मंदिर, भगवान विश्वनाथ का शिवलिंग। ये चित्र बड़ा अजीब सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरह का ड्रैगन लग रहा है मुझे, जो कि जय बाबा विश्वनाथ, हर हर शंकर। ये माँ पार्वती मंदिर है, इसमें भी चल के देखते हैं अंदर क्या है। ये एक बार ऊपर जाके देख लेते हैं। वैसे तो क्लोज़ है अंदर से, वही शिल्पकारी है अगर आप देखोगे। ये भगवान गणेश, ये पता नहीं चल पा रहा, हो सकता है भगवान शिव हों। ये भगवान विष्णु लग रहे हैं मुझे मेन का अवतार में। ये भगवान श्री हरि, पीछे शेषनाग। मैं गलत भी हो सकता हूँ,
जितना मेरी समझ में आ रहा है, मेरा माइंड इंटरप्रेट कर पा रहा है चीज़ों को, मैं उतना आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरे मंदिर समूहों पे भी चल रहे हैं, वो मुझे काफ़ी बड़ा मंदिर लग रहा है और हो सकता है उसमें से कोई एक मुख्य मंदिर हो। वैसे ASI ने अपना काम बखूबी निभाया है यहाँ। उन्होंने इमारतों को, मॉन्यूमेंट्स को बड़ा संरक्षित किया हुआ है और सारा मतलब सिस्टमेटिक किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा मिला हुआ है इस जगह को, शायद इसलिए ऐसा इतना अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि बाकी जगह ऐसा इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है। चलिए चलते हैं अंदर। अब हम आए हैं कंदारिया महादेव मंदिर। ये भी महादेव का मंदिर है और यहाँ महादेव को कंदारिया महादेव के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर के बाहर का प्रांगण है। ये श्री हरि का एक चित्र है, कलाकृति है इसकी यहाँ पे। भगवान हरि के जितने भी रूप हुए हैं सबके चित्रण हैं यहाँ। और एक इंटरेस्टिंग आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट आप उसको बड़े आसानी से समझिएगा। जितना आज के टाइम में मॉडर्न वेस्ट है, यानी हम अमेरिका और US को समझते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस हम थे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हिंदी में एक काव्य है कामसूत्र, तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको उकरी हुई मिल जाएंगी। तो इसका मतलब हम काफ़ी खुले दिमाग के लोग हुआ करते थे उस समय।
ये सोचने वाली हैरत अंगेज़ बात है कि उस तरह इस ये जो मतलब इस तरह की जो क्या कहना चाहिए आर्किटेक्चर, उस तरह के जो आर्किटेक्ट था उसका या थे जो भी थे, मतलब कमाल थे यार। ऐसी चीज़ बना पाना बहुत ही उत्कृष्ट लेवल की चीज़। लगभग मैं 2-3 मॉन्यूमेंट्स में देख भी चुका हूँ कि एक ड्रैगन बना हुआ है बीच में। वो क्या सिंबलाइज़ कर रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आने वाले समय में कोई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप मेरी वीडियोस आपके तक पहुँचती हैं, कि इन टेम्पल्स में काफ़ी में मैंने देखा कि एक ड्रैगन है बीच में। वो क्या सिंबलाइज़ करता है यहाँ पे। जय कंदारिया महादेव मंदिर। जो क्यों लग रहा है अंदर चमगादड़ है, ये अंदर शिवलिंग है भगवान का। जय भोलेनाथ। हर हर शंभू। मैं इस ड्रैगन के बारे में बात कर रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये क्या सिंबलाइज करता है यहाँ पे।
ये एक और मंदिर है, ये भरत मंदिर है मुझे लग रहा है, इसमें ऐसा ही लग रहा है। हाँ, ये शायद वो चित्रण है जब भगवान भरत जी ने जब उनको शेर ने उन पर दहाड़ा था तो उन्होंने उनका वध किया था। लग ऐसा ही रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ बट इस बारे में। इसी क्रम में हम चलते हैं। अब ये है जगदम्बी मंदिर। ये एक्चुअली वैसे तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है मंदिर, बट गर्भगृह में पार्वती जी की प्रतिमा होने के कारण इसे जगदम्बी मंदिर कहा गया है। उसी तरह की कलाएं आपको यहाँ सेम कलाएं मिलेंगी देखने को। मैं इस पिक्चर के बारे में बात कर रहा था। ये ड्रैगन है बीच में, देखिए ये है क्या, ये कलाकृति। ये पूरा खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का पूरा मोन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स। और ये चलते हैं मंदिर की तरफ। जय कंदारिया महादेव। जय भोलेनाथ। इसमें तो भगवान शिव की शिवलिंग ना होके एक मूर्ति मुझे नज़र आ रही है। हर हर शिव शंभू। ये भोलेनाथ की मूर्ति है अंदर। यहाँ पर इन्हें भगवान कंदारिया महादेव के नाम से जाना जाता है। अब हम इसी क्रम में अपने आखिरी मंदिर की तरफ निकल रहे हैं और देखते हैं क्या रहता है यहाँ। इसके बाद हम फिर जैन मोन्यूमेंट्स की तरफ निकलेंगे। ये लास्ट मंदिर है इसी कॉम्प्लेक्स का, मतलब मैंने जिस हिसाब से मैं घूमा हूँ। यह है चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त
जहाँ तक मेरी जानकारी है, यमराज होते हैं उनके वो मुंशी होते हैं चित्रगुप्त। वो हिसाब किताब रखते हैं किसके प्राण लेने और किसके नहीं। यह मंदिर जगदम्बी मंदिर के सदृश है। ओके, अच्छा, इसमें सरसिंदूरी देवी देवता और साथ ही 11 मस्तक वाले विष्णु प्रतिमा अत्यंत ही आकर्षक वाली है। चलिए देखते हैं अंदर चित्रगुप्त मंदिर में। इसमें देवी देवता हैं और उस समय जो वो हुआ करती थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नर्तकियाँ हुआ करती थी, उनकी तस्वीरें हैं। भगवान नरसिंह वराह अवतार हैं, उसके चित्रण हैं इस पे। ये गर्भगृह है अंदर। ये हरि श्री हरि की अंदर प्रतिमा है। भगवान श्री हरि के बैकुंठ धाम के यहाँ पे चित्रण है, जहाँ वो लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं वहाँ पे। जय श्री हरि। ये मुख्य मंदिर। चलिए अब निकलते हैं जैन मंदिर समूह की तरफ। ये हमारा वर्टिकल हो गया यहाँ से हिंदू मंदिरों का पूरा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, खजुराहो में 3 तरह के मंदिर हैं, जैन मंदिर, विष्णु मंदिर और एक कॉम्प्लेक्स और है। इसको शायद वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स, ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स और सदर्न कॉम्प्लेक्स शायद बोलते हैं, जहाँ तक मुझे शायद ध्यान है, मैंने पढ़ा था इस बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली मैं ना जो कॉम्प्लेक्स था उससे बाहर आ गया हूँ। खजुराहो जो हिंदू टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स था
यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप मिली मुझे। इन भैया ने मेरे को बताया ये बांस से कपड़े बनाते हैं। बांस से कपड़े मुझे नहीं पता कैसे। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं। मुझे कुछ यूनिक सा लगा। इनकी शॉप का नाम भी है राधा हैंडीक्राफ्ट्स, जो बिल्कुल बगल में ही है कॉम्प्लेक्स के। ये भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ तिवारी। सौरभ जी हैं। ये ना बैम्बू से बने हुए कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हमको दिखाने वाले हैं। तो मेरे लिए भी ये पहली बार है। ऐसी कोई चीज़ मैंने भी नहीं देखी। तो एक बार देखते हैं। दिखाइए भैया कुछ चीज़ें। आप जो है सभी लोग बैम्बू साड़ी देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। यहाँ जो बैम्बू साड़ी स्टार्टिंग होती है ये 200 से होती है, लेकिन 200 में क्या रहता है कि ये थोड़ा चलने की नहीं, प्राइस के बारे में छोड़िए, वो पब्लिक को मालूम है। आपने क्वालिटी के बारे में बताइए, क्या है क्वालिटी? तो सभी ग्राहकों से पहले तो ये जानकारी देना चाहूँगा कि एक बैम्बू साड़ी में काफ़ी सारी वैरायटी आती है। तो एक कुछ रफ़ मटेरियल भी आता है, लेकिन आपको रफ़ मटेरियल नहीं लेना है। इसमें जो अच्छी क्वालिटी आती है उसमें आप ये देखिएगा, पकड़ के भी लग रहा है, फील आ रहा है बैम्बू वाला। देखिए ये साड़ी देखेंगे तो ओरिजिनल बैम्बू में है और इसमें जो है कंफर्टेबल बहुत रहता है। इस साड़ी की खूबी ये रहती है कि इसमें आपको आयरन या स्टार्च नहीं करना पड़ेगा। इसको आप घर पे तो सच में फील हो रहा है बैम्बू है। तब भी आपको आयरन स्टार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा या अच्छा। इसको वॉश करिए घर पे और यूज करिए। और इसका क्या होता है कि जैसे मौसम आपका गर्मी वाला है तो ये ठंडा आएगा, और ठंडी वाला है तो गर्म आएगा। हर मौसम में इसको यूज किए कर सकते हैं। लाइट वेट और कंफर्टेबल रहता है। इसमें आपकी वैरायटी काफ़ी सारी आती है। ये कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं भैया ने। एंड तो ये डिफरेंट कलेक्शन है, थोड़ा सा आपको अदर जगह नहीं मिलेगा। ब्रास वगैरह का तो हर जगह मिल जाता है। ये जो होता है एंटीमनी धातु होती है, एक ब्लैक मेटल। इसको घर पे लगाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जो है घर से दूर रहती है, इसलिए शुभ माना जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लैक मेटल के साथ सिलाई करते हैं लोग। ब्लैक मेटल से सिलाई करते हैं छैनी हथौड़े से। अच्छा। ये जो देख रहे हैं ना, हर मूर्ति पे आपको टाँकी लगी हुई मिलेगी, तो ये शाइनिंग आती है। इसमें कोई नंग नहीं लगा हुआ है। ओके। तो उसे देखने में लग रहा होगा जैसे नंग लगा हुआ, लेकिन नंग नहीं रहता इसमें, सिलाई रहती है। और ये घर पे लगाने से शुभ होता है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, अच्छा माना जाता है घर पे लगाने। भैया के पास और भी काफ़ी सारी एंटीक चीज़ें हैं। ये मूर्तियाँ वगैरह भी हैं। भैया अपना एक बार बता दीजिए, अगर किसी को पर्सन को अगर खास अगर ऑर्डर लगाना हो या फिर अगर किसी को हमारे यहाँ कोरियर से के थ्रू मंगवाना चाहें तो राधा हैंडीक्राफ्ट नाम से अपना शॉप है। और जो ऑनलाइन कोई व्हाट्सएप नंबर होगा? हाँ, व्हाट्सअप नंबर है जो 7803004925। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसके थ्रू आप ना मंगा सकते हैं। कलर वगैरह भी चेक कर सकते हैं इससे, और आपको कोरियर कर दिया जाएगा साड़ी आपको। ठीक है भैया, ओके। और जिसको भी अगर कुछ परचेज़ करना हो या एंटीक चीज़ें तो भैया से ज़रूर मिलें। भैया ने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल ही दिया, मैं भी कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। खजुराहो मंदिर कॉम्प्लेक्स के बगल में है, जो हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स है उसके बगल में एक मातंगेश्वर महादेव मंदिर भी है। यहाँ डिफरेंस ये है, ये बिल्कुल बगल में है और ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है, और यहाँ पर पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है, आरती वगैरह मातंगेश्वर मंदिर में। और जो मोन्यूमेंट अंदर हैं उनमें पूजा अर्चना नहीं होती है। और कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। अगर आप देखेंगे कि जो आर्किटेक्चर है वो, जैसा कि अंदर हमने भी कॉम्प्लेक्स के देखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, उसी तरह का एक आर्किटेक्चर है। चलिए चलते हैं अंदर मंदिर के गर्भागृह में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव शिव शंभू। ये इस प्रांगण में अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है।
ये आ गया हम 64 योगिनी मंदिर। ये खंडर में तब्दील हो गया मुझे लगता है अब। कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है यहाँ कि कुछ हो। जय भोलेनाथ। ना तो गवर्नमेंट ने कोई बोर्ड लगाया किसके बारे में कुछ पता चल सके, किसी ने कोई बोर्ड नहीं लगाया। एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि इसका नाम 64 योगिनी क्यों है या अदर रीजंस। ये आउटर व्यू है इसके। जय भोलेनाथ। एक्चुअली ये खंडर में तब्दील हो गया मंदिर नहीं लगता मुझे। ये शायद पहले कभी रहा होगा, अब तो ये सिर्फ रूइंस बचे हुए, उसके खंडर है। यहाँ से विंध्याचल की पहाड़ियाँ देखी जा सकती हैं इसके चारों तरफ।